आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। और ये यूट्यूब पर कमेंट था एक भाई की, उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। और मैंने बोला था कि मैं भूल जाती हूँ तो मुझे बार बार याद दिलाइएगा। तो उन भाई ने बार बार कमेंट करके मुझे याद दिलाया, तो बार बार याद दिलाने के लिए थैंक यू। और चलें शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब ये देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1977। ठीक है, अब हम मैं वीडियो बनाने का मेरा इस डेट ऑफ बर्थ से आप लोग को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि ये जो 7 7 नंबर आ रहा है ना, इसमें क्या है छुपा हुआ राज वो मैं बताना चाहूँगी। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं बताऊँगी एंड में। देखिए 7 तारीख की हैं ये लोग। ये तो 7 वाले लोगों का ये है कि इनकी स्पिरिचुअल पावर बहुत अच्छी होती है, यानी इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छी होती है। इन लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, यानी कि ये इनकी इंट्यूशंस पावर अगर ये ध्यान दें, सही राह पे हों, ध्यान दें, तो ये जो मतलब लोगों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर जाते हैं कि ये बंदा ऐसा है या वैसा है, ऐसा हो जाएगा। इनको ख्वाब बड़े सच्चे आते हैं और इनके ख्वाब सच्चे होते हैं। और साथ में ये थोड़े नासमझ होते हैं। क्या होता है, इनको कोई भी धोखा दे सकता है, या कहीं जगह देखा गया है जो 7 नंबर वाले होते हैं वो खुद धोखेबाज होते हैं। दोनों में से एक चीज़ होती है, या 7 नंबर वालों में या तो वो खुद बहुत बड़े धोखेबाज होंगे, दूसरों को धोखा देने वाले, हर चीज़ में धोखा देंगे, प्यार मोहब्बत में, रिश्तों में, पैसों में, कारोबार में। या फिर ऐसा होता है इनके साथ धोखा होता है, बहुत ज़्यादा धोखा होता है कि ये दूसरे पे यकीन कर लेते हैं। 7 नंबर क्या है, केतु का नंबर। केतु क्या है, सर से जो नीचे का हिस्सा होता है, यानी कि दिमाग और अक्लो फहम नहीं है, तो वो आंखें बंद करके, जैसे कहते हैं ना अंधेरे में चलना, इस तरह से इंसान चलता है। तो ये लोग जल्दी से दूसरों पे एतबार कर लेते हैं। तो फिर क्या है, इनके साथ हर जगह हर मामलात में धोखा होता है। लेकिन इनके पास क्योंकि 4 नंबर भी है, 4 नंबर की पावर भी इनके साथ है, तो क्या है, अक्लो फहम अल्लाह ताला ने इनको दी है। यानी राहु केतु की जोड़ी है ये। राहु क्या है, दिमाग, अक्लो फहम। केतु क्या है, दिमाग से नीचे का, सर से नीचे का हिस्सा। यानी अगर ये समझदारी से अपनी ज़िंदगी में चलेंगे या चले होंगे तो इनको अक्लो फहम भी है, कुछ भी ये करना चाहें तो कर सकते हैं। सोच अपनी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत समझदारी से अगर ये चले होंगे तो इनकी ज़िंदगी कामयाब होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि कुछ नंबर्स कम हैं, तो अगर ये नंबर, इनके नाम की पावर इनके साथ है, नाम के नंबर्स हैं, हो सकता है तो अलग बात है। नहीं तो कुछ नंबर जो कम है उनकी जो कमी है वो ज़रूर ज़िंदगी पे मायने रखती है। तो अब ये देखिए, इनकी एक भी है, 9 भी है। लेकिन क्या है ना, अब ये 7 7 2 बार और आ गया, तो क्या हो गया, अब ये जब हम 7 नंबर जहाँ कई बार आ जाता है, इसका मतलब फिर थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है। यानी इन जो अब तक की मेरी स्टडी है इतने सालों की, उसमें मैंने ये देखा है जहाँ 7 नंबर बार बार होता है वो उनके साथ मैंने बीमारियों को जुड़ते देखा है। यानी वो लोग बीमार होते हैं, पता ही नहीं चलता कि बीमारी क्या है। और कुछ टेस्ट वगैरह भी कराएं तो कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि अब तक की मेरी स्टडी में मैंने एक बात ज़रूर नोटिस की है, जिनके ऊपर भूत प्रेत, जितनी भी ये बलाएं नजरें बद मैंने देखी हैं, या जिनका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखा है, वो 7 नंबर वाले ज़्यादा देखे हैं। जितने भी 7 नंबर वाले देखे मैंने अब तक, वो बीमार देखे हैं और भूत प्रेत इन पे जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी नज़र इन्हें बहुत जल्दी लगती है, और जादू भी इन पे जल्दी असर कर जाएगा। और क्या है, बीमारियां एक के बाद एक इनकी ज़िंदगी में लगी रहती हैं। तो इन 7 नंबर वालों को क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इनको बहुत पॉजिटिव रहना है। ठीक है, जो इतना पॉजिटिव रहेंगे उतना इनका ऑरा क्लीन होगा, ऑरा पॉजिटिव होगा, तो इन पे बीमारियों का असर नहीं होगा। तो अपना ऑरा क्लीन करते रहना है, दिन में कई बार सदका देना है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने जानो माल का सदका देना है, और अपने कारोबार का, हर चीज़ का सदका करें तो इंशाल्लाह क्या होता है ना, सदका हर बला का जो है ना, बला का, बीमारी का, हर चीज़ का तोड़ है। तो इंशाल्लाह सारी परेशानियों से, सारी जो नेगेटिविटी है इनसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, आप ये देखिए, इनके पास 3 नंबर, इनके पास सॉरी, मैंने यहाँ 7 नंबर लिख दिया है, ये 3 आया इनके पास। यानी एंजल नंबर के तौर पे इनका 3 नंबर है। 3 नंबर भी अक्लो फहम लाता है। तो ये 3 नंबर क्योंकि यहाँ अब आ रहा है
तो इनके पास क्या है, अक्लो फ़हम बहुत है, ये बहुत अच्छे सलाहकार भी होंगे, बहुत समझदार इंसान होंगे। तो अपनी समझदारी को थोड़ा अपने ऊपर यूज़ करें। इनके पास यहाँ पे 2 नंबर नहीं है और 6 नंबर नहीं है। ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में जिनके पास ये 2 नंबर नहीं होते, शादीशुदा ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स को मैंने देखा है। या तो उनकी तलाक होती है, कुछ केसेस में तलाक वाले केसेस ज़्यादा देखे गए हैं कि उनकी तलाक हुई हुई है, 2 शादियां हुई हैं। या फिर क्या होता है, प्यार मोहब्बत शादी में नहीं होता, बस ज़िंदगी चल रही होती है। उन लोगों को प्यार मोहब्बत के मामलात में बड़ी परेशानियां होती हैं, साथ में कारोबार में और पैसे से रिलेटेड बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो 6 नंबर नहीं है तो इन्हें सदका करना है। हर जुमे के दिन सफ़ेद कपड़े पहने, इत्र लगाएं सुन्नत तरीके से, साथ में सदका करें सफ़ेद चीज़ का, चावल चीनी सदका कर सकते हैं। 2 नंबर नहीं है तो ये मून का नंबर है, अपनी माँ की बहुत खिदमत करें, उनकी दुआएं लें। 5 नंबर नहीं है, हरा रंग इन्हें ज़्यादा पहनना है। साथ में इन्हें क्या करना है, अपनी ज़बान को ऐसे पाक कर लीजिए, किसी के लिए गाली देना, किसी के लिए बुरा अल्फाज बोलना कभी ना निकालें। जो ज़िंदगी अब तक की गुजर चुकी, जिसमें कुछ ऐसा अल्फाज बोला, किसी को बुरा कह दिया, उसके लिए अपने लिए माफ़ी मांगें, इस्तग़फ़ार करें, बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, बहुत ज़्यादा सदका करें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी की ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी।